हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया यादव और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में जो हम स्फेरिकल मिरर्स यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। द फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर हैज़ बीन टेकन। कि जिस स्फेयर से हमने मिरर लिया है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो आपका सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्योंकि ये जो आपने मिरर लिया है कि स्फेयर से लिया है, तो उसी स्फेयर का जो मेन सेंटर पार्ट होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नाउ पोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। The central point of the reflecting surface of the mirror is known as pole। कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा मिरर का, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम पोल कहते हैं। अगर हम फिगर में देखें तो ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में देखें जो सेंटर पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, दिस इज पी, इसे हम पोल कहते हैं। फिर आता है हमारा फोकस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ पे हम फिगर में देखें, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, और जिसका मिड पॉइंट है देखिए यहाँ पे ये कैपिटल एफ है जिसे हम फोकस कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis है क्या? बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम खुद से इमेजिन करते हैं कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल इन तीनों से होकर गुजरेगी, तो ऐसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों से होकर गुजर रही है। सेम इट इज दिस विद द कॉनकेव मिरर। Now radius of curvature। Radius of curvature है क्या? The distance between the center of curvature and pole is known as radius of curvature। जैसा कि हमने बात की, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है बेसिकली कि जिस स्फेयर से हमने लिया है अपना स्फेरिकल मिरर उसका सेंटर पॉइंट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की लेंथ को मेजर करें या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल जितना दूरी पर है हमारा, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो C से और P के बीच में जितना डिस्टेंस होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से और फोकस पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, ये पोल है और ये फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच में जो ये डिस्टेंस है हमारा, इसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखो हम यहाँ से एक चीज़ और मेजर कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था कितना था, वो पोल से C तक का जो डिस्टेंस था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था। बट जो फोकस क्या है, फोकस क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अगर उसका हम हाफ कर दें तो भी हमें हमारी फोकल लेंथ मिल जाएगी ना। एक पॉइंट नोटेबल पॉइंट है एक कि फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर नेगेटिव इन कॉनकेव मिरर एंड पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हमारे पास दो मिरर हैं, सबका अपना अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अभी कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे? तो जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, जैसा कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है, कॉनकेव मिरर में हमेशा जो हमारा पोल होगा, फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इन सब के जस्ट अपोजिट साइड है। जो पोल है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड लाई कर रहा है, फोकस भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड है। इसलिए जो ये तीनों क्वांटिटीज़ होंगी ये तीनों नेगेटिव होंगी। और कॉन्वेक्स मिरर में जैसे इसका अपोजिट होता है, इसमें पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि जो पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर
देखो तीनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही लाई कर रहे हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो स्मॉल लाइन्स हमें दिख रही हैं, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही लाई कर रही हैं। इसलिए ये तीनों क्वांटिटीज कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होंगी और कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।